नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस कथा प्रसंग में स्वागत है। जय श्री सीताराम। राजीव नेत्रं रघुवंश नाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम 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 चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा
सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जान बंदों श्री तुलसी के चरण जिनके न्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री बल्केश्वर महादेव की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान कहाँ जाकर विश्राम किए? चित्रकूट में। राम जी चित्रकूट अपने मन से नहीं गए हैं। किसके कहने पर गए? श्री वाल्मीकि ऋषि के। आप मानस पढ़िएगा, राम जी ने 3 मुनियों से 3 बात पूछी। भरद्वाज जी से जब गंगा पार किए तो पहले भरद्वाज जी के आश्रम गए, तीर्थराज प्रयाग। जय हो सरकार, धन्यवाद, जय 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 जय। धन्यवाद सरकार, धन्यवाद धन्यवाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम। जय सकार दंडवत। ये हमारा आपका परम सौभाग्य कि नित्य कथा में किसी न किसी संत चरण के दर्शन हमको आपको प्राप्त होते रहे, प्रातः बेला हो चाहे सायं बेला हो, है? अभी सरकार प्रारंभ ही किए हम लोग। हाँ, तो क्या कह रहे थे? हम भूले नहीं है, याद है हमको, सामने पूछ रहे हैं। आप राम जी की यात्रा का अवलोकन करिए। राम जी ने पूरी यात्रा में 3 मुनियों से 3 बात पूछी। प्रातः काल हमने और आप केवट भैया के चरित्र को गाया आज दिन के सत्र में। केवट भैया को विदा करने के बाद भगवान तीर्थराज प्रयाग श्री भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे और रात्रि विश्राम करने के उपरांत प्रातः काल राम जी भरद्वाज जी से कहते हैं, नाथ कहिया हम के मग जाहि। श्री भरद्वाज जी से राम जी ने क्या पूछा? हम किस मार्ग पर जाएं, हम किस रास्ते पर चले। और यहां आपको एक बड़े आनंद की बात मैं बताऊं, राम जी के साथ कौन कौन है? राम जी, दूसरा कहिए सीता मैया, तीसरा कहिए लक्ष्मण जी, चौथा कहिए निषाद राजगुह। निषाद राजगुह क्यों चल रहे हैं? तो निषाद राजगुह ने कहा था, प्रभु आप मुझे साथ में ले चलिए, इस वन का एक एक मार्ग मेरा देखा हुआ है, हम रास्ता बताते रहेंगे आपको और जहां तक कहिएगा मैं चलूंगा, आपके रहने की व्यवस्था करके आऊंगा। अब कल्पना करिए आपकी गाड़ी में बैठकर मैं कहीं जाऊं, आपकी गाड़ी में इसलिए बैठा हूं कि आपको रास्ता मालूम है, और आगे जाकर वाटर वर्क्स है ना वो चौराहा, और वहां जाकर मैं गाड़ी रुकवाऊं और कांच उतार के बाहर किसी आदमी से पूछूं, भाई साहब हमको दिल्ली जाना है, बाएं मुड़े की दाएं, आपको कैसा लगेगा? कहिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। क्यों? आपको लगेगा महाराज को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, रास्ता बताने के लिए मैं हूं, उसके बाद भी मेरे सामने ही दूसरे से मार्ग पूछा जा रहा। वही घटना यहां घटी है। निषाद राजगुह मार्ग बताने के लिए ही है, लेकिन उन्हीं के सन्मुख राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा, नाथ कहिया हम के मग जाहि। राम जी भरद्वाज जी से क्यों मार्ग पूछे? इसके पीछे भी कारण है। भरद्वाज जी का परिचय क्या है? परमारथ पथ परम सुजाना। श्री भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है, ठीक ना? उनका परिचय है तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परमार्थ रास्ते पे चलने वाले हैं। अब जैसे इस रोड का नाम है बल्केश्वर रोड, उसी प्रकार परमार्थ सड़क के पथिक है कौन? भरद्वाज जी। राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी स्वयं परमार्थ के स्वरूप है, इसलिए जो रघुनाथ जी परमार्थ के स्वरूप है वो सदैव परमार्थ पथ पे चलेंगे। इसलिए राम जी कहना चाहते हैं, निषाद राजगुह जी आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं, अब मैं परमार्थ मार्ग पे चलने वाला हूं, इसलिए आपके दिशा निर्देश से मैं यात्रा नहीं करूंगा, मैं भरद्वाज जी जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग पे चलूंगा। और निषाद राजगुह से राम जी ने यह भी कहा, आप उदास मत होइएगा, आपकी भी आवश्यकता पड़ेगी, आप प्रेम मार्गी हैं। जैसे मैं यहां से जाऊंगा आगे, प्रेम मार्ग पे चलने वाले मेरे भाई भरत मेरे पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन न करिए, मेरे भाई भरत का मार्गदर्शन करिएगा और उनको लेकर के मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपका दायित्व है। तो भरद्वाज जी से राम जी ने क्या पूछा? हम किस मार्ग पे चले? वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने क्या पूछा? अब जहां राउर आयसु होए। हे मुनिवर आप जहां आज्ञा करेंगे, लेकिन एक शर्त है, मुनि उदबेग न पावे कोई। कहां पर? तहां रचि परन, क्या है वो? तहां रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। आप जहां कहेंगे वहां पर मैं कुछ समय, कुछ वर्ष वहीं पर रहूंगा। तो आपने सुना दिन में वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए। और तीसरा प्रसंग आएगा, श्रवण करेंगे हम और आप। श्री अगस्त्य ऋषि से राम जी ने पूछा है कि ही प्रकार मारो मुनि द्रोही, धरती से निशाचरों का अंत करना है तो वो मंत्र दीजिए जिस मंत्र से मैं धरती से निशाचरों का समापन कर सकूं। ये क्या है? ये बचपन से राम जी को दिया गया संस्कार है। देखिए, हम दिशा निर्देश उसी से ले सकते हैं जिसको हम हृदय से अपने से श्रेष्ठ माने। राम जी का ये संस्कार है बचपन से, घर में आयसु मांग कर ही पूरक आजा। राम जी बचपन से अपने पिताश्री से पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं।
तो याद रखिएगा, स्थान भले परिवर्तित हो जाए, संस्कार परिवर्तित होने वाला नहीं है। एक बार जो संस्कार बन गया, हम वन में भी रहेंगे तो हमारा संस्कार दिखाई पड़ेगा है? अब वन में तो राम जी का कोई बड़ा है नहीं जिससे राम जी पूछ पूछ कर व्यवहार करें, तो राम जी मुनियों से ही पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। ये राम जी का चरित्र है। वाल्मीकि ऋषि के कहने पर भगवान चित्रकूट में आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। मुनि लोग आए, प्रभु ने दंडवत किया, आशीर्वाद देकर विदा लेकर गए। मुनियों के जाने के बाद वहां के वन में रहने वाले कोल भी राम जी के पास आए। ये प्रसंग मेरे बहुत निकट है, हृदय के है। हम तो सरकार ये सोचते हैं क्या सौभाग्य उनका होगा वन में रहने वाले कोल भीलों का है। वो कौन सा माला लेके जपे थे, वो कौन सा यज्ञ किए थे, कौन सा जाकर दान पुण्य किए थे। अरे वो तो उल्टा लोगों को लूट लिया करते थे। अयोध्या के वासी जब पहुंचे चित्रकूट में, तो ये चित्रकूट के कोल भील जंगली लोग उनके लिए फल लेकर आते हैं, जल लेकर आते हैं, हवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अयोध्या वासी बोले आप लोग हमारी कितनी सेवा करते हैं। वन में रहने वाले कोल भीलों ने कहा हम कौन सी सेवा कर रहे हैं, ये जल लाना फल लाना ये कोई सेवा थोड़ी है, असली सेवा तो आप हमारा देख ही नहीं पा रहे। अयोध्या वासियों ने कहा कौन सी सेवा। बोले ले ही न बासन बसन चुराई, हम लोग आप लोगों को लूट नहीं रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा हो रही है, ये तो हम लूट लेते हैं। अब आप सोचिए, आने जाने वालों को लूट लेने वाले ये कोल भील, क्या इनका पुराकृत कर्म प्रबल होगा कि मेरे रघुनाथ जी जाकर के इनको दर्शन दे रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है। राम जी जब चित्रकूट गए तो पूरा कोल भीलों का समूह आकर, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, सब लोग बैठ गए सरकार, पूरा समाज बैठ गया कोल भीलों का। उनका जो सरदार था हाथ जोड़कर राम जी के सामने बैठा और कहता हम एक आपसे बात करना चाहते हैं। राम जी क्या कहिए। कोल भील बोले प्रभु धन्य भूमि वन पंथ पहारा। हे राघव जी, वो भूमि धन्य है, वो वन धन है, वो पंथ धन्य है, वो पहाड़ पर्वत धन्य है। कौन? जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जहां जहां आपके चरण पड़े प्रभु, वो पूरे के पूरे स्थान धन्य है। और एक बात कहें, केवल वही धन्य नहीं है, आज हम सब धन्य सहित परिवार, हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। क्यों? दीख तरस भरी नयन तुम्हारा। नेत्र भर करके आज आपको देखने का अवसर मिला राम जी। कोल भील कहते हैं देखिए आप डरिएगा बिल्कुल मत राम जी। अच्छा आप बताओ, आपको यदि भगवान मिल जाए तो आप भगवान से कहेंगे कि आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा ये वाक्य? कोई नहीं कहेगा। ये कोल भील क्यों कह रहे हैं? इनको ये नहीं मालूम कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं, ये नहीं मालूम। केवल ये जानते हैं कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के कुमार है, वन में आ गए, बस। कहते हैं आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, हम आपको उदास नहीं होने देंगे। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, हम रोज घुमाएंगे। राम जी बोले भयानक वन है। बोले तो क्या हुआ, हम आपको सिंह से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, सांप से बचा लेंगे, आप बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोग कह दिए तो सारा भय समाप्त हो गया, अब कोई डर नहीं है हमको, है? कोल भील कहते प्रभु बात तो छोटी है, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं। आप अपना परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं नाथ, आज से हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए आप, और हम आपसे कहते हैं कोई भी आज्ञा देनी हो ना तो आप संकोच मत करिएगा। हम सेवक परिवार समेत, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। नाथ न सकुचब आयसु देता, आप गैर न समझिएगा, अपना समझिएगा। कोई भी आज्ञा देनी हो राम जी आप संकोच न करिएगा। राम जी सुन रहे हैं। यहां पर किसी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न कर दिया, क्या बोल रहे हैं आप? ये संभव नहीं है गोस्वामी जी। तो क्यों संभव नहीं है? तो कहते हैं वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन।
गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान वेद वचन, वेद भगवान को नेति नेति कहते हैं, नेति नेत नित निगम कर। नेति मतलब समझते हैं? नेति मतलब, नेति मतलब, हाँ, बार बार नहीं नहीं नहीं, नहीं। नेति का मतलब न इति, न इति मतलब भगवान के विषय में कितना भी बोलने के बाद वेद ना अंत में नेति कहते हैं, अर्थात जितना कहा उतना ही नहीं है, न इति, अभी और है। भगवान के विषय में कितनी भी व्याख्या हो जाए उसके बाद भी कहते हैं वेद, मैं जितना बोला हूं इतना ही नहीं है, अभी और है, और है। नेति नेति नित निगम कहा। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान वेद के कहने से परे है, मुनियों के मन से अगम है, मुनि मन अगम, वो भगवान इन कोल भीलों की बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात सुनता है। ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे संभव हो गया? कई लोग इसी समस्या में रहते हैं। एक लोग तो हमसे प्रश्न किए, सरकार कि हम जो माला जपते हैं क्या भगवान को पता चलता है? भ्रम में न रहिएगा, भगवान को केवल यही नहीं पता चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को यह भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं साहब। तो यहां पर राम जी क्यों सुन रहे हैं? शंकर जी इसका समाधान करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से कहिए। ज्ञान नहीं कहा, ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शिव कह रहे हैं कि राम जी को क्या प्रिय है? केवल प्रेम प्रिय है। और ये बात सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहते हैं वही जाने। और एक बात कहें, सब जान भी नहीं सकते हैं। क्यों? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई इतना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली
क्या दर्द हुआ। वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने मेरा है दीवानी मोहन की। संसार दीवाना क्या जाने प्रेम गली आया नहीं प्रियतम का ठिकाना। क्या जाने प्रियतम का ठिकाना। क्या जाने प्रियतम का ठिकाना। क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। ये शिव सूत्र है। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। ज्ञान प्रिय होता तो केवट जी को राम जी का दर्शन न मिला होता। सरकार है? प्रेम जीवन में सब कुछ हो गया, भगवत प्रेम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छा बताइए, सब्जी बना दीजिए, उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, मलाई सब डाल दीजिए। नमक न डालिएगा तो क्या होगा? मुंह में जाएगा? कसूरी मेथी न पड़े तो भी चलेगा, मलाई न पड़े तो चलेगा, मसाला थोड़ा कम पड़े तो भी चलेगा, परंतु यदि राम रस न पड़े ना, नमक न पड़े तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, सब हो जाए, लेकिन यदि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ तो ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। शिव जी ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। इधर सुमंत जी पहुंचे श्री अवध, चक्रवर्ती जी को बताए राम नहीं आए। आपको बताऊं, जिस समय जिस रात्रि सुमंत जी पहुंचे हैं अवध में, राम जी के जाने के बाद वो अवध की 6वीं रात्रि थी। और चक्रवर्ती जी सुने राम नहीं आए तो महाराज कुछ नहीं सोच रहे हैं, केवल ये सोच रहे हैं कि राम को गए 6 रात हो गए और अब तक मेरा प्राण नहीं गया है, अब इससे बड़ा कष्ट कौन आएगा जीवन में। तुरंत महाराज मानो प्रायश्चित कर रहे हो, एक एक रात के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के महाराज ने अविलंब, गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरे। तृण समझते हैं? तृण तिनका। जिस प्रकार हम और आप तिनके का त्याग करते हैं, अब ये सफेद कुर्ता है ना, हा? अगर इस पर काला तिनका दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ते हम तुरंत हटाएंगे, सोचेंगे नहीं इसको हटाएं कि ना हटाएं, बेचारा तिनके का क्या होगा। नहीं, जिस प्रकार हम क्षणमात्र विलंब नहीं करते हैं, तिनके का त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। प्रिय तन तृण इव परिहरे। कहना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग में न भेजा करिए। क्यों? बचपन ही वो समय है माई बाप जब बच्चे माता पिता से जुड़ते हैं। जो बच्चे बचपन में बोर्डिंग में चले जाते हैं ना, वो कहा जाने माई बाप का होता है, वो जो माता पिता की ममता है वो समाप्त हो जाती है। फिर हमारे महाराज जी तो बहुत कठिन कहते हैं तुम भेजो उनको हॉस्टल में, वो तुमको भेजेंगे हॉस्पिटल में। बड़े हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर तो जाना विधान है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ना भेजिए। भगवान ने सभा बिठाई, भरत जी से कहा, भरत जी एक बात कहें, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है,
और भरत जी, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। भयऊ न आई न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था। आप दर्शन करिए, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो वचन छोड़ देते, प्राण बचा लेते। लेकिन आपके पिताश्री ने प्राण का त्याग किया वचन के लिए। एक वचन मान के आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। हम कहते भरत जी, यहां दर्शन करिए, बड़ी सूक्ष्म चर्चा मैं आपको सुना रहा हूं। हृदय से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राज सिंहासन पर बैठे, वो भी नहीं चाहते। लेकिन मर्यादा है, लोकतंत्र है, कहना तो पड़ेगा भरत जी आप राजा बन जाइए। तो गुरु जी ने भरत जी को एक संकेत दिया है, कहा भरत, वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावै टीका। भरत जी, वेद विदित है, सबकी सम्मति यही है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देना चाहता है वही पुत्र उसका अधिकारी होता है। ये बात भरत जी पकड़ लिए। मन में कहे पिताजी तो मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे। इसका अर्थ है गुरुदेव, इस सत्ता के असली अधिकारी कौन है? मैं नहीं, मेरे भैया है। भरत जी मंत्र पकड़ लिए। गुरु जी ने कहा, मैं कहता हूं भरत अभी राजा बन जाओ, सौंपे हु राज राम के आए। राम जी जब आए तो आप सौंप दीजिएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मनुष्य वैसा ही सोचता है जैसा उसमें लाभ दिखता है उसको। गुरु जी बोले सौंपे हु राज राम के आए। अब भरत जी का सुन लिए, सौंपे हु राज राम के जाए। वाह गुरुदेव, आप तो रास्ता बता रहे हैं। सुमंत जी ने भी कहा, कीजिए गुर आयसु अवसि, कहि सचिव कर जो, रघुपति आए उचित जस, तस तब कर। अभी भरत जी राजा बन जाइए, राम जी जब आए तो जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा। सबकी बात सुनने के बाद भरत भैया खड़े हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा, गुरु जी आप बताइए, कोई स्त्री शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना होता है? सबसे ऊपर शरीर में मांग टीका, हाँ? और सबसे नीचे पांव में कौन सा गहना होता है? बिछिया, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं मांग टीका से लेके गुरुदेव और पांव की बिछिया तक जितने आभूषण हैं, यदि कोई स्त्री धारण कर ले लेकिन शरीर पर एक भी वस्त्र न पहने, कैसा लगेगा गुरुजी? गुरुदेव बोले व्यर्थ है, सारे आभूषण व्यर्थ है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मन में यदि वैराग्य नहीं है और ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, गुरुजी बोले बिना वैराग्य के ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। अच्छा गुरुजी, यदि शरीर में रोग हो गया है तो 56 प्रकार के भोग, बोले रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, यदि हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, गुरुजी बोले बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। अच्छा गुरुदेव, कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें प्राण नहीं हो तो क्या होगा? बोले गुरुजी कि बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप ये पूछ क्यों रहे हैं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी जिस प्रकार वस्त्र के बिना शरीर का आभूषण व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है, रोगी शरीर को भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, प्राण के बिना सुंदर शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव उसी प्रकार अवध में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए ये अयोध्या व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। भरत जी कहते हैं, गुरुजी आप देखिए, अभी मैं राजा नहीं बना, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरे नाम की प्रस्तावना रखी गई है कि भरत राजा बनेगा। अभी मेरा नाम केवल सामने आया है, पिताजी मर गए, भैया मेरे वन में चले गए। गुरुजी सोचिए मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया घर में, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठेगा धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, कहो भरत। भरत जी बोले, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जा। भरत जी कहे, गुरुदेव जब तक मैं भैया के श्री चरण का दर्शन नहीं करूंगा मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। मैं प्रातः काल भैया के पास वन में जा रहा हूं। आपको एक बात कहूं, मैं
भगवान कुछ होते नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान कहलाता है? सरकार, विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। भरत जी क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, लेकिन गुरुजी मुझे विश्वास है ये पापी भरत भी यदि वन में चला जाएगा और जैसे मेरे भैया मुझे देखेंगे, मुझे विश्वास है मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। मोहि रघुबीर भरोस आपन जान न त्याग, वो अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रजा सुनी, प्रजा ने जय जयकार किया। और आपको बताऊं, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर पालकी में माताओं को बिठाकर, रथ पर गुरुदेव को बिठाकर अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत भैया अयोध्या से भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने। हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। चौथे दिन वहां से चले तीर्थराज प्रयाग, भरद्वाज जी के आश्रम विश्राम हुआ और पूरे समाज को लेकर राम जी, भरत जी चित्रकूट राम जी की कुटिया के पास पहुंचे। निषाद राजगुरु की अगुवाई में जाकर भरत जी ने भगवान की कुटिया के बाहर दंडवत किया है। आपको बताऊं, निषाद राजगुरु लेकर गए भरत जी को, कहे कि भीतर राम जी है, जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। द्वार पर ही खड़े होकर पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट के नाई। पाहि नाथ प्रभु। द्वार पर ही भरत जी गिर गए। राम जी दौड़कर जाकर उठाए, भरत जी उठ नहीं रहे थे, बरबस भगवान ने उठाया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। उठाकर भगवान ने हृदय से लगाया। आपको बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? पहली बैठकी जाने के साथ ही हुई। जाते जाते गुरुदेव ने बैठकी लगाई और कहा, भरत राम जी आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। आपको बताऊं, जब राम जी सुने ना तो बहुत रोए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भे अति विकल धीर धुर धारी। धैर्य के धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी जब ये सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। आजकल कई ऐसे ज्ञानी लोग हैं, किसी के घर कोई घटना घट जाई तो प्रवचन देने चले जाते हैं। जाके कहते हैं, क्यों रोते हो, आत्मा तो अजर अमर है, किसके लिए जो आया है सो जाएगा, प्रवचन न दीजिए। कहीं घटना घट जाए तो जाकर प्रवचन न दीजिए। क्यों? दर्द उसी को होता है माई बाप जिसका समाप्त होता है, सबको दर्द नहीं होता है। राम जी बहुत रोए आज। दूसरी बैठकी हुई। दूसरी बैठकी में राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए मैं रघुवंश पुरोधा हूं, आप सब में श्रेष्ठ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राजा कौन है? राम। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, धर्म धुरीन भान कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने कहा राम भगवान है और हम और आप नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल चंद्रमा सूर्य अरुण वरुण पवन पावक सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। भरत जी एक उपाय मेरे पास है, यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे, भरत और शत्रुघ्न आप, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? कहिए। गुरु जी ने। मैं इसलिए पूछता हूं कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा। किसने ये कहा? गुरु जी ने। भरत जी यदि आप दोनों भाई वन में 14 साल रहेंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा। आपको बताऊं, ये बात सुनते भरत जी नाचने लगे। और सरकार गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी कैसे नाच रहे हैं? जनु जियराव और राम भय राजा,
भरत जी ऐसे नाच रहे हैं जैसे मानो मरे हुए महाराज जीवित हो गए हो। जनु जी राव और राम जी अयोध्या के राजा हो गए हैं। ये होने के बाद जो आनंद होता, भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे। भरत जी नाचने लगे, नाचते नाचते कहे गुरु जी मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे, तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव। मैं नहीं, हम दोनों भाई 14 साल के लिए वन में नहीं जाएंगे गुरु जी। गुरु जी बोले फिर भरत जी? भरत जी बोले गुरुदेव हम जीवन भर वन में रहने को तैयार हैं, हम अयोध्या कभी लौट कर आएंगे ही नहीं, आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी कहते हैं कानन करऊं जन्म भरे बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपास। भरत जी की ये बात सुनकर गुरु जी की मति हिल गई। आप दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी तो बड़ा कठोर कहते हैं। क्या स्थिति हुई? मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी, गाच पार जतन ही अहेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। स्तब्ध हो गए गुरु जी, अब क्या बोले? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। चुपचाप भरत जी को लेकर के, पूरे समाज को लेकर के राम जी के पास चले गए और कहे राम मेरी बात सुनिए, आपके भाई के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। राम भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं भरत जी, राम जी जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको बताऊं ये सुनते राम जी उठ गए और भरत भैया को हृदय से लगाकर भगवान कहे भरत आज आपने अपने भैया को पीछे छोड़ दिया। भरत जी पूछे कैसे प्रभु? राम जी बोले जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु करने लगे उससे सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, मैं भी वही करूंगा, कहूं जो मेरे भरत कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। राम जी तैयार हो गए हैं, भरत जी आप जो कहेंगे वो करेंगे, अब जो जो कहना है कह दो। आज आपको बताऊं भरत भैया खड़े भय हाथ जोड़कर और कहते हैं हम क्या कहें? कहब मोर मुनिनाथ निभा। भरत जी कहते मुझे जो कहना था वो तो गुरु जी कह दिए, हम क्या कहें? और आप गुरु जी कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं शरीर में आंख ऊपर है कि मुंह? सबसे पहले नंबर आंख का आएगा कि मुंह का आएगा? भरत जी कहते हैं कहा मुंह से जाता है। आज तक मुंह का नंबर ही नहीं आया मेरे जीवन में। मैं जब भी खड़ा होता हूं आज तक कभी इस आंख को दर्शन करके तृप्त ही नहीं कर पाया हूं। आंख तृप्त हो जाएगी तब न बोलने का अवसर आएगा। मैं आज तक भैया को देखता ही रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कहीं न बैठ। आज तक मैं भैया के सामने कुछ बोला नहीं हूं गुरु जी, लेकिन आज बोलूंगा। पूरी सभा सुन रही है, भरत जी क्या बोलेंगे? भरत जी कहते हैं मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधे ऊपर का। भरत जी कहते प्रभु मैं अपने स्वामी के, अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। राम जी का क्या स्वभाव है? अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। आपको एक बात बताऊं गुरुजी, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई। हम लोग जब बचपन में खेलते थे ना चारों भाई, तो भैया कहा करते थे कि भरत तुम मेरे दल में नहीं खेलोगे, तुम विरोधी दल में रहोगे। तो मैं कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा करते हैं? तो राम भैया कहते थे गुरुजी तुम विरोधी दल में रहोगे तो तुम अपने भैया को देखते रहोगे और मैं अपने भरत को देखता रहूंगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। गुरुदेव मैं तो भैया को केवल निहारता रहता था, मैं खेलता नहीं था। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई खेल जीता नहीं था। मैं तो देखता रहता था, हारने लगता था, और इस पापी को जिताने के लिए मेरे भैया स्वयं हार जाया करते थे। हारे हु खेल जिता वही, मुझे जिताने के लिए स्वयं हार जाया करते थे। इस प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुदेव ने संभाला, राम जी ने संभाला, कहा भाई पुण्य से लोक तात तर तोरे,
संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं आपके पांव के नीचे है भरत। और मैं कहता हूं मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, दोष दे जननी जड़ते। इसलिए आप दर्शन करिए, राम जी कहते हैं जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जो जीवन में कभी अपने माता पिता श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। जिनका चरित्र का प्रमाण पत्र रघुनाथ जी ने बना दिया हो, उनमें दोष देखना यह भगवत अपराध के बराबर है। मां कैकेयी का कोई दोष नहीं। राम जी कहे भरत आप कहिए, जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी कुछ कहते उसके पहले जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के आ गए। यहां 2 बैठकियां भाई 3 बैठकी हो गई है। एक गुरु जी की अकेले की हुई थी और दूसरा राम जी के पास आकर तीसरी बैठकी हुई। अब चौथी बैठकी 4 दिन बाद हुई। रात्रि में सीता जी की मां सुनैना जी कौशल्या जी के पास गई तो कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए कि महाराज भरत को ऐसा कुछ करे कि राम भरत को रख ले अपने पास, लक्ष्मण को वापस भेज दे अयोध्या। प्रातःकाल रात्रि में जब सुनैना जी ने जनक जी से बात कही तो जनक जी बोले आप चिंता मत करो, भरत वही करेंगे जो भैया उनके कहेंगे। चौथी बैठकी भई है, सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पे टाल रहे, आप कहिए, आप कहिए। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले मैं बताऊं भैया मैं क्या चाहता हूं। राम जी कहे कहिए। भरत जी हाथ जोड़कर कहे प्रभु जहां नाथ रख दोगे, क्या बोले? जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे दिन है, तुम्हारी रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। क्या कहा भरत भैया ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। क्या बोले भरत जी? सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी कहते हैं नाथ अज्ञासम न सुसाहेब सेवा। कौन सी सेवा? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। भरत जी बोले प्रभु हम वही सेवा करना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। आपको बताऊं, राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठा लिया। कहा भैया जाना होता तरनिकुल रीति। आप इस वंश की रीति को जानते हैं। तरनी यानी सूर्य, जाना हो तात तरनी कुल रीति। रघुवंश की रीति क्या है आप जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परू बचन न जाई। राम जी बोले ये हमारे वंश की रीति है भरत। हम तो यही कहेंगे आपसे, आप अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक हो। आप अपने धर्म का पालन करिए, मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले भैया प्रयाग में जब मैं गया ना तो तीर्थराज प्रयाग मुझे सब देने को तैयार थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं छोड़ के चला आया हूं। मैंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मुझे मैं धर्म तो छोड़ के चला आया हूं। मेरे जीवन का एक ही धर्म है, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। इसलिए प्रभु आप कहिए कि हम क्या करें। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा ठीक है मैं कह देता हूं। चलिए भरत जी आज हम दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। क्या बोले राम जी? बंटवारा कर लेते हैं। भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु हमारे वंश की वो संपदा है जिसको देखकर कुबेर को लज्जा आती है। उस संपदा को छोड़कर आप वन में चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी यहां आया हूं और आप संपत्ति बांटने की बात कर रहे हैं। राम जी बोले भाई बांटेंगे लेकिन संपत्ति नहीं बांटेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। हम लोग विपत्ति में बंटवारा करेंगे। बांटी विपत्ति सब ही मोही भाई। ये कथा कहती है कि बंटवारा करना हो तो अपने भाई से विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिलेंगे है? मैं एक बार कथा गा रहा था बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया, आप लोग जानते होंगे, ये भी उत्तर प्रदेश ही है ना? हाँ, बलिया। बलिया में एक जगह है खेजूरी खड़सरा। बलिया के आसपास का कोई है यहाँ पर? उधर एक लोग मैया है, उधर भी 4-5 लोग हैं। खेजूरी खड़सरा जगह का नाम है, बहुत पहले की बात है। 8वें दिन दोपहर में गांव के लोग एक आदमी को पकड़ के लाए कमरे में मेरे। उस आदमी की आंखें सरकार रोते रोते लगती थी बाहर निकल जाएगी, फूल गई थी पूरी आंखें। लोग बोले महाराज ये कल रात से रो रहे हैं। घर वाले पूछते पूछते थक गए क्यों रो रहे हो, बता नहीं रहे हैं।
हमने पूछा भैया क्यों रो रहे हो? बोले महाराज कल पहली बार मैं किसी कथा में गया था और आपने भरत भैया की कथा सुनाई, मैं इसलिए रो रहा हूं महाराज, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया है, यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना मैं भरत बनकर उनको प्रेम करता। गुरु आप सोचिए, मेरी प्रार्थना है संपत्ति न बांटिए, विपत्ति बांटिए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अवध रहेंगे। राज्याभिषेक की सामग्री भरत जी मंगवाए, राम जी बोले अभी नहीं, लौटने के बाद अत्रि मुनि ने कूप में ले जाकर कुएं में सुरक्षित करा दिया। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके अयोध्या जाने के लिए सभा बैठी। ये अंतिम बैठकी है, 5वीं बैठकी चित्रकूट की। भरत जी ने विदा मांगा है, राम जी हृदय से लगाए, अनेक प्रकार से शिक्षण किए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते बेटा भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया, और यहां राम जी का नवीन अवतार हुआ पादुका अवतार। भगवान ने पादुका को दिया, भरत भैया ने सिर पर धारण कर लिया। प्रभु कर कृपा पावर दे सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा के भरत मुदित अवलंब रहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब रहे अस सुख जस सिय राम रहे। जैसे प्रभु ने दिया, भरत भैया ने पादुका को सिर पे धारण किया। भरत भैया को लगा मानो पादुका के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अयोध्या जा रहे हो। राम जी ने हृदय से लगाया है। दोनों समाज को भगवान ने विदा किया। 9 दिन का समय लगा। कितना दिन? 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या वापस लौटते समय। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ कराकर विदा लेकर अपने समाज के साथ मिथिला गए। भरत भैया ने जाने के साथ ही राम जी की पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया। आपसे कहूं, गोस्वामी जी कहते हैं नित पूजत प्रभु पावरे प्रीति न हृदय समान, नित्य मांगी मांगी आय सुकरत राजकाज बहु। नित्य भगवान की चरण पादुकाओं की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और कोई भी निर्णय लेना होता है तो भरत भैया अनुमति मांग मांग करके व्यवहार करते हैं। आपको बताऊं, भरत जी 14 साल महल में नहीं रहे, नंदी ग्राम जाके रहे कुटिया बनाकर। क्यों? मेरे भैया वन में रहेंगे, अब मैं महल में रहूंगा। केवल कुटिया में नहीं रहे। रात को सोने का समय आया तो भरत जी सोचने लगे मेरे भैया स्वामी है, मेरे प्रभु तो धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी कुटिया में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोने लगे, भगवान से नीचे सोना है। भरत भैया के स्वभाव को देखकर पूरी अयोध्या सब विधि भरत सराहन जोगु, अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा करते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा पूरी करते हुए कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम शम धर्म विषम व्रत आचरत दुखदारी दम दूषण दुख दूषण सुदसमीस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सघनी अति राम सन मुख करत को कलिकाल 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 तुलसी से सखनी राम सन मुख करत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपसे निवेदन किया था नामकरण के संस्कार के समय, भरत जी वो पात्र हैं जिनमें श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को अगम है वो सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत भैया जन्म न लिए होते
तो कलयुग के विकार का हरण कौन करता? और गोस्वामी जी तो अपने लिए कहते हैं, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो? जिसको भगवत शरणागति प्राप्त करनी है, उसके लिए भरत जी का चरित्र महामंत्र के बराबर है। भरत भैया के चरित्र को नित्य श्रवण करते रहिए। गोस्वामी जी फलश्रुति कहते हैं, भरत चरित करि नेम। नेम माने नेम यानी नियम, नेम मतलब भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। आदर पूर्वक नित्य नियम बनाकर जो भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा, 2 काम जीवन में अवश्य होगा। पहला, सिया राम पद प्रेम अवश्य हो। दूसरा, भवरस विरति। श्री सीताराम जी के चरण में प्रेम होगा और संसार के विषय रस से उपरति प्राप्त होगी। आगे की कथा अरण्यकांड में पहुंचती है। अरण्यकांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन राम जी पुष्प का आभूषण बनाकर मेरी मां का श्रृंगार किए एकांत में। ये राम जी की लीला चल रही है और इस लीला को देव समाज देख रहा था ऊपर से। उस भीड़ में राजा इंद्र का बेटा है जयंत, उसके मन में आया कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। मूर्ख कौवा बन के आया और मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। क्या बन के आया? मजे की बात आपको बताऊं, जयंत माया का रूप बनाया कौवा। किसके सामने? सीताराम जी के सामने। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे चलती है। राम जी मेरी मां को देख रहे थे सजा के, मां जयंत को देख रही है सामने। जयंत सोचता है मैं कौवा बन गया हूं, कोई पहचानेगा नहीं। और सीता मैया मन में कह रहे हैं, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बन के कहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और सीता चरण चोचहते मार के भाग गया मूर्ख। आप पढ़िएगा, सीता मैया ने राम जी से बताया नहीं कि प्रभु मार दिया मुझे, नहीं बताया। क्यों? जगदम्बा है, मां ने क्षमा कर दिया। मां कही कुछ भी है, हम है तो हमारे लड़का ना, अपनी संतान है। प्रभु से बताऊंगी, प्रभु प्राण ले लेंगे, कुछ नहीं, माफ कर दो। मां ने क्षमा कर दिया। यहां दर्शन करिए, चोट खाकर भी क्षमा करने की शक्ति केवल और केवल मां के भीतर होती है। मां ने क्षमा कर दिया। राम जी जान गए, रक्त की धारा निकली, चला रुधिर रघुनायक जाना। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे भगवान, 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से विमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। किसको चलाया? हाँ? कुशा का ब्रह्मास्त्र। सरकार बगले में असली धनुष बाण भी था वहीं पर, अमोघ बाण सारंग दोनों थे। असली बाण क्यों नहीं चलाए? कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है। राम जी बोले कौवा है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। अब मेरा बल देखने आया है ना, आज इस मूर्ख को पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा आज। चला ब्रह्मास्त्र, देखा, भय से कांपने लगा। धर निज रूप गयो पितुपाही, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्र के पास। पिताश्री बचा लीजिए। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से। हाँ, पिता ने भगा दिया इंद्र ने। ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक चलाए हैं, जल्दी भागो नहीं तो हम दूसरा चला देंगे। कैलाश गया तो बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे, आओ आओ तारे के खोजत रहनी, आओ। गोस्वामी जी कही रहे हैं, 3 लोक 14 भुवन भागा जयंत, काहू बैठन कहा न हो। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। आपको बताएं, जब किसी की दृष्टि नहीं पड़ती ना हमारे ऊपर, तब किसी संत की पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा, क्या देखा कि बिकल जयंता, लागी दया कोमल। नारद जी कहे जयंत इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ रहा है। कहा रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है। बोले अरे 2 मिनट रुको, कहां भाग रहे हो? जयंत बोला क्या बोलूं नारद जी, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया मैंने, मार दिया कौआ बनके, अज्ञानता कारण राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। आज पता चला दुख में अपना कोई नहीं होता, पिताजी ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले जयंत, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, आपको तो राम जी ने मार दिया है।
कौन बचाएगा तुमको, है? लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारे पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा है नहीं, आपको क्या मालूम कितना भागा हूं मैं। नारद जी बोले जयंत मारना होता तो ये कब का मार दिया होता, तुम पिता के द्वार रुके थे वही मार देता, ब्रह्म धाम जाकर रुके वही मार देता, परंतु जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। जयंत पीछे देखा, अरे मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है हमको, बहुत दौड़ाया है। नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाहता है कि भागो मत, जहां भी भागोगे बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला कर ले जाने आया है। नारद जी ने भेजा राम जी के पास जयंत को, आया, कल्पना करिए राम जी यहां बैठे हैं, वो मेन गेट से लुटियाने लगा जयंत, वहीं से गिरकर त्राहिमाम लोटते लोटते आया। राम जी बोले फिर आ गया, अच्छा ये बताओ पहले क्यों आए थे तुम, आकर क्यों मारे? बोला प्रभु प्रभाव देखने के लिए आया था। राम जी बोले आए थे तो भागे क्यों, मार के रुकना चाहिए था प्रभाव देखने के लिए। जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले अब क्या करने आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी अपराध क्यों ना हो जाए, आए शरण तजौ नहीं ताहू। आप कहते हैं अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है अपावन कुटिल है, ये माना अधम है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैंने सुना है घड़ी का अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज की पंक्तियां हैं। स्वामी जी कहते हैं ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा
प्रभु इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जयंत ने कहा प्रभु वो पहले वाला स्वभाव अभी है ना कि बदल गया है? जीवन में कितना भी अपराध हो जाए भगवान की शरण में पहुंचिए। राम जी कहते हैं कोटि विप्र बध लागई जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। ये भगवान के श्रीमुख वचन है। और चिंता ना करिए, आप शरण में पहुंच जाइए, विश्वास में रखिए। लोग कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन देर है ये सही नहीं है। भगवान के घर में देर नहीं है, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं हो रही है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। आपको बताऊं, मां द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को। जब एक बार बुला दिया था ना, तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। विश्वास में रहिए। आपको बताऊं, शंकर जी कहते हैं अपराध ऐसा किया था जयंत ने, उसका प्राण ले लिया जाए। लेकिन सीता मैया ने राम जी को बोलकर क्षमा करवा दिया। किसने क्षमा करवाया? सीता मैया ने। हमारे भैरव कवि कहते हैं, मां ने कहा महिजा, महिजा माने सीता जी का नाम है, महिजा अपना दुख भूल गई। कब? शरणागत काग जब पड़ा चरणों में। जब कौआ वो जयंत शरणागत होकर चरण में शरण में आया, तब मां ने कहा भगवान क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। जब मां ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और आपको बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। बोले ये तरीका तो ठीक नहीं है। सीता जी ने क्षमा करा दिया उसको। और आप दर्शन करिए, इस घटना के बाद राम जी आगे बढ़े। सर्वभंग जी, सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि से मिलने के बाद जाकर पंचवटी में रुके। शूर्पणखा आई है, उसका नाक कान भंजन हुआ है। नाक कान भंजन के बाद शूर्पणखा कहां गई? हाँ, रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण के पकड़ के लाई। खरदूषण आए, आप पढ़िएगा। खरदूषण के आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए गुफा में। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण लक्ष्मण जी और सीता को मार देंगे? नहीं, डर नहीं था। राम जी को दूसरा डर था। क्या डर था? जैसे ये जयंत को नहीं मारने दी, कहीं इनकी ममता खरदूषण पे न जग जाए। और कहने लगे प्रभु कुछ भी है तो हमारे संतान है, हम जगत जननी है, इनको मारिए मत, क्षमा करिए, तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी ने पहले कहा इनको आप लेकर भीतर जाओ, सीता जी को। मैया भीतर गई। अब भगवान ने ऐसी रचना रची, सब आपस में लड़ के मर गए। अब शूर्पणखा पहुंची रावण के पास, लगी चिल्लाने, करसी पानी सो वस दिन राती, रावण सुधि नहीं तव सिर पर आराती। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना था। बोली गई थी। रावण पूछा फिर क्या हुआ? चले गए। चले गए मतलब मर गए। गोस्वामी जी कहते हैं रावण एकांत में गया। अब दर्शन करिए। रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण कहता है जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था।
भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए रावण, इसका एक ही अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए, हमको भी उद्धार कराना है, एक काम करो आज से माला जपना शुरू करो। सरकार माला उठाया, आधी माला जपा था, तब तक उबासी आए, माला छूट गई। फिर कहता है अरे राम होई भजन तामस दे, मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या उपाय है? बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध करूंगा। ऐसे नहीं तो वैसे, राम जी भले युद्ध ना करे, मैं अपनी ओर से जाके लड़ूंगा। तो मैं जाई पैर हठी करी हूं, अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। चला रावण मारीच के पास। इधर एकांत पाकर पंचवटी में राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर लूं, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। और याद रखिएगा, सीता मैया यहीं अग्नि में जाकर बैठ गई और राम जी के पास अपने प्रतिबिंब को, फोटो को रख गई। और ये रहस्य राम जी और सीता मैया को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब ये नकली भाभी है, वो भी नहीं जानते। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीता मैया लंका गई ही नहीं थी, लंका तो रावण मां का फोटो उठा के लेके गया था। है? युद्ध के बाद कोई अग्नि परीक्षण नहीं हुआ था। जो मां अग्नि में बैठी थी, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो ये बताओ। मारीच बोला जाऊंगा, मृग बनकर तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा ये तो दोनों ओर से मरना है, जाऊंगा तो राम मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो भगवान के ही हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। मृग, स्वर्ण मृग बनकर मारीच गए। कैसा मृग बनकर गए? स्वर्ण मृग। क्यों गए? क्यों गए? कंचन मृग बनकर आया। क्यों आया? सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली है। माया की माया का अरे लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का और लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। अच्छा आप बताओ, यदि वो मृग सोने का न दिखाई दिया होता तो क्या सीता जी उसका चर्म मांगती? नहीं। तो ये जो सोना है ना, यही माया है और इसी ने सबको फंसाया है। साधक कहता है माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति
मारीच चला मायापति को भटका दे। अच्छा आप बताओ, राम जी जयंत को अभी आपने कथा सुनी, जयंत को बाण चलाए, कुशा की बाण सरकार चलाए, वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ाया ना। तो क्या आज राम जी पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो वो बाण जाकर मारीच को दौड़ा के न मार देता ना। तो राम जी उसके पीछे क्यों गए, ये प्रश्न है। राम जी उसके पीछे क्यों गए? आपको बताऊं, जब मारीच ये समझ गए कि आज मरना तय है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। अब आप सोचिए, कोई जा रहा हो मरने तो उसकी मानसिक दशा कैसी होगी? वो रोएगा कि हंसेगा? लेकिन मारीच नाच रहे हैं आज मारीच रो नहीं रहे, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? मारीच सोच रहे हैं, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पायो। आज अपनी आंख से मैं अपने प्रियतम का दर्शन करने वाला हूं। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। आज सीता जी लक्ष्मण जी के साथ राम जी, तीनों का चरण दिखाई पड़ेगा। पिछली बार जब राम जी ने मुझे मारा था बक्सर में तो केवल राम लक्ष्मण जी थे, लेकिन आज राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी भी मिलेंगी, तीनों के चरण का दर्शन मिलेगा। आज मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मारीच सोच रहे हैं, मैं जाऊंगा, जैसे राम जी उठेंगे मैं भाग लूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धात धरे सरासन बाण, हाथ में धनुष बाण लेकर राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन है? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। और केवल भागूंगा नहीं, दौड़ते दौड़ते बीच बीच में फिरी फिरी प्रभु ही बिलो। मारीच कहते हैं दौड़ता रहूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज एक बार नहीं, कई बार दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मौसम धन्य न आन, मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। मारीच की इस कामना को पूर्ण करने के लिए राम जी पंचवटी में बैठकर बाण नहीं चलाए, हाथ में धनुष बाण लेके दौड़ गए और बहुत दूर तक दौड़ते रहे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया, बाण लगते मारीच ने कहा हाँ लक्ष्मण, और बाद में धीरे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण भैया को भेजा है। इधर लक्ष्मण जी के जाते रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया है और मेरी मां को लेकर गया है। लेकिन आपसे एक बात बता दूं, वो जैसा दिखाई पड़ता है कि खींच रहा है, घसीट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो प्रतिबिंब थी मां की, जाने के लिए ही बैठी थी। और रावण ने, कई लोग कहते हैं सरकार रावण मां से विवाह करना चाहता था, ये मूर्खता है। आप पढ़िएगा मानस, रावण मां का हरण करने के पहले मां को प्रणाम किया है मन में। तो स्वामी जी लिखते हैं मन महु चरण बंदी सुखम आना, मन ही मन वो दंडवत करता है, कहता है मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके अपने को मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मेरे घर वाले जो लंका में बैठे हैं वो कैसे मुक्त होंगे? उनको मुक्त करने के लिए राम जी को वहां जाना पड़ेगा, और जब तक आप नहीं जाइएगा वहां राम जी कैसे आएंगे? इसलिए सबको मुक्त कराने के लिए मां आपको चलना पड़ेगा, ये मन में बोला और ऊपर से आंख दिखा रहा है। मां को पुष्पक विमान में बिठाया, लेके चला। मार्ग में गिरिधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है। जटायु जी के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया। काटत पंख पराग धरनी सुमिरी राम के अद्भुत। आपसे एक बात कहूं, भगवान का भक्त वही है माई बाप जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करे। यहां दर्शन करिए, जटायु जी का पंख कटा, ऊपर से गिरे, नीचे गिरकर क्या बोले? सुमिरी राम के अद्भुत करनी। बोले प्रभु आपने अद्भुत कर दिया, अद्भुत कर दिया। किसी ने कहा दिमाग ठीक है, पंख कट गए आपके दोनों, अब आप कभी उड़ नहीं पाएंगे, और कही रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा भगवान ने कृपा कर दी, यदि पंख लगा होता तो राम जी के पास जाकर ये सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने पंख को कटवा कर मुझे हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मुझे राम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, अब राम जी मेरे पास आएंगे। इसलिए कहते सुमिरी राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण जी को देखकर भगवान नाटक करने लगे। बाहिर चिंता की नबी से कहो, बोले लक्ष्मण आप आए, मेरा मन कहता है सीता आश्रम में नहीं है। मां को राम जी ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया और
अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी ने शरीर का त्याग किया है। राम जी ने जो सौभाग्य पिताश्री को नहीं दिया, वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया। तेहि के क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान चले। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है। और अब भगवान कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? शबरी मैया का विवाह होने वाला था। विवाह के एक दिन पहले देखा शबरी जी ने बहुत सारे पशु लाके बांधे गए हैं दरवाजे पर। पता चला इनको मार के भोजन बनेगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उससे मंगल होगा, लेकिन भागी बाद में। बाहर निकलकर पहले सभी पशुओं का बंधन खोला शबरी मैया ने। और जैसे बंधन खोला, सारे पशु आशीर्वाद देने लगे, शबरी आज आपने हमारा बंधन खोला है, एक दिन आपका बंधन खोलने भगवान आपके पास आएंगे, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। गई गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि के पास, गुरु जी की सेवा भई। गुरुदेव ने कहा बेटी प्रतीक्षा करना, दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, राम तुमको दर्शन देने आएंगे। और कितने दिन मां ने प्रतीक्षा किया पता है? 10,000 साल। कितने दिन? अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरंग से भरी लाई मैं झबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, पद पंकज के रज धरि मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। रघुकुल नंदन कब आओगे,
राम रटते रटते, हरे राम 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 रटते रटते। अरे बीती रे उमरिया, कौन आया है वो? सबरी देखी क्या राम गृह आए। एक दिन सबरी मैया को दो लोग आते हुए दिखाई पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो शबरी को राम जी की याद नहीं आई। किसकी याद आई? मुनि के बचना समुझ जी भाई। शबरी मैया को गुरु जी की याद आई। सरकार, सबरी ने पूछा था कि गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? तो गुरु जी ने 5 पहचान बताया था शबरी जी को कि ये 5 मिला लेना, जिसमें ये 5 दिखाई पड़ जाए वो राम जी हैं। अब राम लक्ष्मण जी वहां से चल रहे हैं और शबरी मैया मिला रही है। पहला गुरु जी ने कहा था कि सरसिज लोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होगा। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, एक मिल गया। दूसरा, बाहु विशाल, विशाल भुजाएं होंगी। देखी राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक थे, अजान बाहु, बोली 2 मिल गया। तीसरा गुरु जी बोले थे, अरे जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, अरे मुकुट भी दिख गया, 3 मिल गया। चौथा गुरु जी ने कहा था उर बनमाल, गले में बनमाल होगी। तब तक राम लक्ष्मण जी पास में आ गए। शबरी ने राम जी से पूछा, भाई साहब आप जो माला पहने हैं उस माला का नाम क्या है? राम जी बोले, माई इसका नाम है बनमाल। बोली 4 मिल गए, अब 1 बस बचा है, मिल जाए तो पक्का हो जाए। राम जी पूछे, काम मिला रही हो? बोली अभी ना बोलिए, चुप रहिए, 5 मिलेगा तब बताऊंगी। अंतिम वाला गुरु जी का बोले थे हमको, हाँ, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी अकेले नहीं आएंगे, 2 भैया होंगे, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे। शबरी देखी, सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है पता नहीं है। तो राम जी से पूछी, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई आप जिनको ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, यही हमारे छोट भाई हैं। आपको पता है क्या हुआ? जैसे शबरी मैया ने देखा, शबरी पड़ी चरण लपटाई। शबरी मैया रघुनाथ जी के चरण में लिपट गई, अझुरा गई, पांव में खड़ी होती है, बार बार दंडवत करती है, सुध बुध खो गई। गुरु जी ने एक एक व्यवहार बताया था। राम जी आएंगे पहले बिठाना, पांव पखारना, कंद मूल फल भोजन कराना, शबरी मैया सब कराई। आप मां की निष्ठा देखिएगा, लक्ष्मण भैया की ओर मैया ने देखा तक नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है। भोजन कराने के बाद गुरु जी ने कहा था थोड़ी स्तुति कर लेना। अब यहीं पर शबरी मैया हाथ जोड़ ली, कहती है, प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महू में मति मंद आहारी। हे प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति कैसे करूंगी? मैं पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं भीलनी जात से हूं। राम जी बोले, सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी मनुष्य के पास सब कुछ हो, श्रेष्ठ जाति का हो, धनवान हो, बलवान हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। राम जी बोले, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं, मानो एक भगति करन आता, और आप में 9 की 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली, मेरे में है प्रभु? राम जी बोले, मैं बताता हूं, आप देखते जाइए। और शबरी मैया को राम जी ने सुनाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद
प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु कर्मा, छठम शील विरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अंत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलही नाना, नवम सरल सब सन और सबरी मम भरोसा ही हर सन देना, 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 अरे मम भरोसा ही हर सन देना। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए। दूसरी जो आप लोग पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं, राम जी की कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, मान रहित होकर सदगुरु की सेवा तीसरी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान चौथी भक्ति, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना पांचवी भक्ति, सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते रहना ये छठवीं भक्ति, सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये सातवीं भक्ति, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना ये आठवीं भक्ति। नवीं भक्ति राम जी कहते हैं सबरी जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति। इस प्रसंग को थोड़ा सा मैंने पहले बीच में एक बार स्पर्श किया था। राम जी बोले शबरी आप में नवों की नमो भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो कुछ? सबरी मैया ने कहा मेरे गुरु जी कहते राम जी पूछेंगे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, सब काम सुग्रीव करेंगे। आप लोग 10 मिनट और बैठ सकते हैं ना? ठीक है ना, आधा घंटा नहीं, कितना बैठाएंगे? 10-15 मिनट और। हाँ तो शबरी मैया ने बताया और उसके बाद भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शबरी मैया ने योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद शबरी मैया को गति देकर भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया। नारद जी भगवान से मिलने आए और वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी वापस चले गए। यहां सुग्रीव जी नहीं मिले। सुग्रीव जी से मिलने के लिए भगवान आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। सुग्रीव जी महाराज इस पर्वत के शिखर पर बैठे। कौन? सुग्रीव जी। ऊपर से राम लक्ष्मण जी को आते देख के डर गए। हनुमान जी को बुलाया, कहा जाकर पता लगाइए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा आप बटु का रूप धारण करके जाइए, बातचीत करिए, पता लगाइए बात बात में उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा है। आपको लगे कि ये मुझे मारने आए हैं तो मैं ऊपर से हनुमान जी आप ही को देखूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा और मुंह से न बोलिएगा, आंख से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करेंगे? बोले बस देखिएगा, हमको कहिएगा भागो। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागाऊं तुरंत। सुग्रीव भागने में 1 नंबर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जाकर हनुमान जी ने भगवान को पहले प्रणाम किया और दर्शन करिए। राम जी हनुमान जी किस महीने में मिले हैं? जाड़े में कि गर्मी में? गर्मी में। क्यों? इस घटना के बाद आगे वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है, तो गर्मी के समय तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? मुलायम कोमल बने होंगे ना? कई लोग हां कह रहे हैं। धूप में यदि आप नंगे पांव चलेंगे तो पांव क्या होगा? फट जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान के चरण पर दृष्टि गई। अरे कठिन भूमि और कोमल पदगामी, ऐसे धरती पर इनके पांव कोमल बने हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे कौन है आप? 3 में से कोई एक है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश में से? राम जी मौन। हनुमान जी बोले 3 में से नहीं, 2 में से है क्या? नर नारायण है क्या आप? राम जी चुप। हनुमान जी बोले 2 में से नहीं है,
कि तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज अवतार। क्या आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं आ गए सामने? आप कौन हैं? किसने पूछा? किसने पूछा? क्या बन के पूछे? ब्राह्मण नकली चेहरा लगाकर। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं। हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले पहचान रहे हो? हनुमनऊ है, नकली बन के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम क्यों बता दें हम कौन है? राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हम हैं। हम राम, ये हमार छोट भाई, साथ में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई, हम उन्हीं को खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप भी आपन कथा तनि गाई। जैसे भगवान ने ये बताया हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचान पर हो गई चरना, पाव पकड़ लिए प्रभु। हनुमान जी को भगवान ने उठाया है, हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। कौन? वो आपके दास हैं। राम जी बोले बहुत सुंदर, चलिए प्रभु उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हैं? मित्रता बराबरी में की जाती है। यदि सुग्रीव दास है तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि राम जी उनको मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। बोले ये बात है, बुला के लाओ सुग्रीव को। हनुमान जी बोले आएगा नहीं, वो इतनी कुटाई भई है, डर के मारे नहीं उतर रहा है, आपको चलना पड़ेगा ऊपर। लक्ष्मण जी बोले कितने दूर से पैदल आए हैं पता है? पहाड़ चढ़ाइएगा। बोले आपको नहीं चलना है, हमारे पीठ पर आइए, हम लेके चलेंगे। राम जी बोले पीठ पर सामान उठाया जाता है, किसी जीव को पीठ पे नहीं उठाते। कहां उठाते हैं? गोद में। गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले कतई नहीं, ले चलूंगा तो पीठ पर। यदि गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर जब बिठाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ। और आप जिसको पकड़ लेंगे वो कभी गिरने वाला नहीं है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर हनुमान जी ले गए। सुग्रीव जी से मित्रता भई। और आप सब जानते हैं भगवान ने सुग्रीव का काम पूरा किया। क्या किया? बाली राम निज धाम पठावा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन सरकार एक दृष्टि में बाली से श्रेष्ठ पिता नहीं कोई। क्यों? मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया है। जब बाली को बाण लगा ना, राम जी जब बाण मारे बाली को तो गिरा है। राम जी उसके सामने बाण तान कैसे खड़े हैं। हृदय में तो प्रेम है लेकिन मुख से कठोर कहता है राम जी ये बताइए, धर्म है तू अवतरे हो गोसाई और मारे हूं मोही व्याध की नाई। आप ये बताइए धर्म की रक्षा के लिए आए हैं राम जी, तो धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का सुना जाए फिर निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का आपने अवसर दिया? अब मेरी सुने बिना आपने निर्णय सुना दिया, मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर कहिए कौन से धर्म की आपने रक्षा की? मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव प्यारा आपका। राम जी बोले तुम्हारी पत्नी ने मना किया था तुमको लड़ने मत जाओ, जानते थे सुग्रीव मेरी शरण में है, तुम फिर भी लड़ने आ गए, इसलिए मारा तुमको। बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप ही कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। आपके सामने आने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। मैं 20 मिनट से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ कि मुझे पापी पापी कहा जा रहा है? भगवान को फंसा दिया। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं अभी तुमको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे राम जी, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम निकल जाए, नहीं निकलता। मेरे मरते समय आप ही सामने खड़े हो गए हैं। बहुरी की यस प्रभु बनी ही बनावा, ऐसा दोबारा कभी होने वाला नहीं है। आप तो एक आशीर्वाद दीजिए, जे ही जोनी जन्म करम बस। बाली कहते कि राम जी मैं ये नहीं कहता कि मुझे अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिए, आप मेरे जीवन का हिसाब निकालिएगा और उसके अनुसार जिस जोनी में जाऊं भेज दीजिएगा। कुत्ता बनूं,
मछली बनूं, नाली का कीड़ा बनूं, गधा बनूं, जो भी बनूं, बनाइएगा, एक आशीर्वाद दीजिएगा, जिस जूनी में जाऊं आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे राम जी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए है? भगवान बोले ठीक है, दिया। बाली बोले प्रभु एक मिनट और। कहाँ है हमारा लड़का अंगद? अंगद दौड़ के आया, जी बाबूजी। बाली ने कहा प्रभु यह तनाया मम समा विनाय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, विनयवान है, शीलवान है, बलवान है। मैं जानता हूं आप जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करते हैं। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े, आपसे कह रहा हूं आप इसको पकड़ लीजिए। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचलता से भरा रहता है। आज ये पकड़ेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं। आप गही बाह सुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए। मरते समय बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया, प्राण का त्याग किया है। सुग्रीव राजा बने, अंगद युवराज बने। चतुर्मास भगवान ने बिताया। और आपको बताऊं, राम जी कहे थे सुग्रीव से इसी चतुर्मास में सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव भुला ही गया, भुला गया हो। लोग कहते महाराज हम भगवान को बीच में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सुग्रीव को दर्शन मिला उसके बाद वो भुला ही गया, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? इसलिए आपसे एक बात कहूं, जीवन में अभाव होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जब तक अभाव बना रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। जहां अभाव समाप्त हुआ भगवान ने भुलाई गए। भगवान को आया चतुर्मास के बाद क्रोध, बोले मारूंगा, जिस बाण से मारा था बाली को उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं भैया, आप रुकिए, मैं आज ही मार के आ जाता हूं। भगवान बोले ना ना ना, मारना मत, केवल जाओ डरा धमका कर उसको ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, क्षमा याचना किया। भगवान ने कहा चलो उपाय करो, सीता जी जैसे मिले। कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना, पता लगा कर आना है। जो खाली हाथ आएगा मार दिया जाएगा। उनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विध महेंद्र सठ निषठ नल नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। और याद रहे शर्तें यहां भी लागू है, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर आना है। सारे कपि प्रणाम किए, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने बुलाकर मुद्रिका दी और कहा हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कहीं बल विरह बेग तुम आए हो। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए। मार्ग में गुफा में स्वयं प्रभा जी मिली, अपने तप बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजी हैं। समुद्र के किनारे संपाति मिले जटायु जी के भाई, उन्होंने सीता जी का पता बताया। मैं देखा हूं तुम नाई गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले जामवंत जी से मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले कहां देखते हैं? बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका में, वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, दिखाई दे रही है। जामवंत जी नाचने लगे, पता चल गया। और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। जामवंत संपाति जी ने कहा आप में से जो कपि एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। हनुमान जी जाने लगे क्या हो? जो कपि 100 योजन की दूरी तय करेगा वो राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? कलकत्ता, हमारा शहर। हाँ हाँ ठीक, हम जगह कलकत्ता के हैं। तो जामवंत जी बोले, संपाति बोले आगरा से छलांग लगावे और कलकत्ता में जाके उतरे, इतनी लंबी दूरी। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि आपस में बैठे हैं, कौन जाएगा हो इतना दूर, कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे सरकार। दूसरे ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा हो गया 30, हम तो 50 योजन मार चुके हैं। जामवंत जी सुन रहे थे, बोले अरे 20 से 30, 30 से 50, ये तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली, 50 योजन का वीर यहां बैठा है, बहुत सुंदर। और कोई आप में से वीर है इसके आगे जाने वाला? एक कपि ने कहा लिखिए लिखिए हमारे नाम के आगे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन जाएंगे। जामवंत जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए। और कौन वीर जाएगा? एक कपि पूरा हिम्मत मान रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा मैं। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, क्या बात, बजाइए ताली इनके लिए।
अब जामन जी और हिम्मत दिला रहे, और हिम्मत बांधिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 जोजन? 90 जोजन वाला बानर हम जाए? 2 मिनट रुक जाओ, कहां जाए? अब कोई सांस न ले। 90 जोजन वाला बार बार खड़ा हो जाए, बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जोजन भी जाओगे, डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा मेरे। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी, मैं जवानी में रहता, बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना जामवंत जी ने, अंगद जी को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं जी संशय कछु। जामन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में कहां लुबुर लुबुर बोल रहे हो। जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? हा? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता है सब अपना अपना बल बता रहा है। एकदम बिल्कुल आज की स्थिति है, काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना वो खाली घूम घूम फोटो खिंचवाता है। हाँ? जामन जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहां है? कपि बोले पता नहीं, लंगड़े की चौकी में जाके बैठे हैं, न जाने क्यों। यहां तक मंदिर है, लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर। हाँ अच्छा, जामन जी सबको लेके पहुंचे हनुमान जी के पास। जाकर देखे हनुमान जी बढ़िया आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम रामन जी कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामन जी बोले पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहिए हनुमान जी कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने का टाइम है ये। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे जामन जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण करने लगे। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। कहिए रावण को आज ही पकड़ के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं तुरंत बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका उठाकर लाऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देवी कहु सुधियाए, सीतहि
नहीं देखी कहूँ श्री जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आकर के राम जी को बताइएगा, बस इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहूँ सुधी आई। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा। बोले ना ना, छुइएगा मत उसको। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतैयारी है त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारद बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामन जी ने कहा कपियों की सेना लेकर राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता मैया को लेकर आएंगे। भगवान की इस यश को नारद आदि मुनि गान करेंगे। जो भगवान की इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हनुमान जी जाने को तैयार, यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, जिसको हम और आप कल गाएंगे। कल कौन सा दिन है? मंगलवार का दिन भी है। कल प्रातः काल के सत्र में हम और आप यहां मिलेंगे 10 बजे। सुंदरकांड की कथा के बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस कथा को विश्राम देंगे। तो कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। तब तक के लिए